लियारी में मगरिब के बाद जो है ना पुलिस अपने थानों से बाहर ही नहीं निकलती थी। तो जैसे ही हमने उनको जख्मियों को गाड़ी में डाला और हम आगे आने लगे तो एकदम मेरे सामने दो आदमी आ गए। बोला फारूक चाचा तुम उनको नहीं ले जा सकता। एक दफ़ा तो ऐसा हुआ उस स्ट्रेचर पे ही उसको जो है ना गोली मार दी। अब गोलियां गाड़ी को लगी हैं। मैंने कहा बेटा आपने रुकना नहीं है, सिलो सिलो आप चलो। उसने कहा कि यार इसको हाथ नहीं लगाओ, बोले यार इसमें बम वगैरह हो सकते हैं। तो उसको मैंने कहा यार हमारे यहाँ बोरी में बम नहीं होते, लाश ही होती है। अब वो थोड़ी देर के बाद हमने आवाज़ सुनी डस 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 डस। वो बंदा आया, बोला आप ले जाओ उठा के, पड़ा हुआ कोने पे। 8-8, 10-10, 15-15, 20-20 लाशें भी हमने उठाई है एक एक रात में। मैंने एक बॉडी निकाली थी, मुझे अच्छे तरीके से याद है कि वो जो 9 हिस्सों में थी, 9 हिस्सों में। अफसानी गली यही कहलाता है। – 2001 से लेकर 2023 तक कराची में या कराची से बाहर बलूचिस्तान में अंदरूनी सिंध लंबी लिस्ट है। और मुझे याद नहीं है कि मैंने कोई एमरजेंसी जो है ना ईदी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से कोई एमरजेंसी हुई हो और मैंने उसमें जो है ना काम न किया हो। देखिए मैं एक बल्दिया सेंटर पे एक बहैसियत मददगार ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। तो शाम का टाइम था और मुझे कंट्रोल रूम बुलाया गया। मैं कंट्रोल रूम पहुंचा हूं और मुझे कंट्रोल में बताया गया कि आपका ट्रांसफ़र जो है वो लियारी जनरल में किया जा रहा है और लियारी जनरल में आपके पास 5 गाड़ियां होंगी। तो पहला दिन तो हमारा ये सिस्टम बनाने में गुजर गया। दूसरे दिन जब शाम हुई तो फायरिंग का तबादला शुरू हो गया। लियारी में एज ए मैं शिफ्ट इंचार्ज था, नाइट शिफ्ट इंचार्ज। लियारी के जो हालात थे वो उस वक्त बहुत ही जो है ना ख़राब थे। एक टाइम ऐसा था कि लियारी में मगरिब के बाद जो है ना पुलिस अपने थानों से बाहर ही नहीं निकलती थी। पुलिस जो है ना थानों के अंदर होती थी। खौफ फैला हुआ था। जब हमारा वहाँ पे सेंटर बना तो वहाँ पे हमने काम शुरू किया, फिर लोग हमें पहचानने लगे। तो वो कोई भी एम्बुलेंस वहाँ से गुजरती थी तो वो लोग देख के कहते अरे जाने दो इसको यार, ईदी वाले को, फारूक चाचा के सेंटर की होगी। फिर आस्ते आस्ते बाहर निकले, गलियों में आगे पीछे जाने लगे तो फिर पता चला भाई ये फ़लाने का एरिया है, ये फ़लाने का एरिया है। फिर उन सबसे भी हमारे आमने सामने मुलाकातें हुई। तो उस वक्त तो लियारी के जो है ना ये सारे समझो एक ही थे ना, तो उस वक्त हमें कोई मुश्किलात का सामना नहीं था। और कहीं किसी की भी जो है ना अगर ज़ख्मी या लाश वगैरह उठा लेते थे तो उसको सीधा सिविल वगैरह में ले आते थे। कई दफ़ा ऐसा भी हुआ कि रहमान हमारे सामने आया, बाबा लाडला आया, तो आ जाते थे 125 पे सामने। किधर जा रहा फारूक चाचा? यार एक इतला आई है, उसको चेक करने जा रहा। और कभी तो आ जाया करो यार डेरे पे, यार कभी तो आ जाया करो, इधर बैठ के हमारे साथ चाय पी लिया करो। बाकी वो हमारे साथ उनका रवैया अच्छा था क्योंकि वो खाना वाना भी उनके घर की तरफ से आता था, क्योंकि हम वहीं पे होते थे, गपशप भी लगाते थे। इनमें आपस में जो है ना फिर ग्रुप वगैरह बन गए, फिर काम करना थोड़ा मुश्किल हो गया था। होता ये था कि हमें नहीं पता होता कि ये कौन है कौन नहीं है। हमें तो कंट्रोल इतला देता था, हम वहाँ पहुँचते थे, उसको उठा लेते थे। चाकीवाड़ा स्टॉप पे हमारे पास इतला आई, चाकीवाड़ा स्टॉप पे जो है ना 3 बंदों को जो है ना गोलियां मारी हैं, आप वहाँ पहुँचो गाड़ियाँ लेके। मैं लियारी जनरल से निकला, मैं वहाँ पे पहुँचा और अब ज़ाहिर है मुझे स्ट्रेट ही आना था, आगे आके मैंने मुड़ना था। तो जैसे ही हमने उनको ज़ख्मियों को गाड़ी में डाला और हम आगे आने लगे तो एकदम मेरे सामने 2 आदमी आ गए। बोला फारूक चाचा तुम उनको नहीं ले जा सकता। मैंने कहा क्यों नहीं ले जा सकता बेटा? बोला बस ये हमारे दुश्मन है। मैंने कहा दुश्मनी आपकी अपनी जगह पर है, दुश्मन हमारे लिए तो किसी को कोई दुश्मन नहीं है। इसको लगी है मैं इसको लेके जाऊंगा, तुम्हें भी लगी थी पहले, तुम्हें भी तो मैं लेके गया था, लोगों ने रोका था, मैंने तो आपको नहीं उतारा था गाड़ी से, तो मैं इसको भी नहीं उतारूंगा। अब आगे जाके वो हमारी एम्बुलेंस को रोक देते थे। अभी अगर एक इलाके से हमने उठाया, हम दूसरे इलाके में जैसे ही गुजरते थे वो रुकते थे कि देखते थे कौन है कौन नहीं है। अब वो देखते थे कि यार ये तो मुखालिफ पार्टी का है, फिर वो हमें भी चमाट ममाट मार देते थे। और अगर ज़िंदा होता था, एक दफ़ा तो ऐसा हुआ उस स्ट्रेचर पे ही उसको जो है ना गोली मार दी। बोला यार इसको ज़िंदा नहीं ले जाओ, बोला ये अगर ज़िंदा बच के आ गया फिर हमें मार देगा। ऐसा भी हुआ है
कि हमने एक बंदा उठाया है बाबा लाडला के ग्रुप का और हम इसको लेके जा रहे हैं सिविल में, और बाबा लाडला के ग्रुप से हम जब कश्ती चौक पे पहुंचते थे, चील चौक वाला कश्ती चौक पे, तो वहाँ पे वो ऐसा भी हुआ कि उतार लिया बंदा, बोला इसको क्यों लेके जा रहे हो, उतारो इसको। अब वो उतार के ले गए उसको, बोला तुम यहीं खड़े रहो हम लेकर आ रहे हैं वापस इसको। अब वो थोड़ी देर के बाद हमने आवाज़ सुनी, डस 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 डस, वो बंदा आया, बोला आप ले जाओ उठा के, पड़ा हुआ कोने पे। फिर हमें खुद भी डर लगता था कि वहाँ से वो बोलेंगे यार हमने तो तुम्हें सही दिया था, तुम वहाँ से क्यों गए, तुम ली मार्केट से चले जाते। तो हम तो उस वक्त ज़ख्मी की वजह से कोशिश करते थे कि शॉर्टकट रास्ता इख्तियार करें कि भी कि जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचे और जो है ना इसको ट्रीटमेंट मिल जाए। हम कोशिश करते थे कि जब अगर हम लियारी से बाहर निकल जाते हैं तो हमें कोई रोकेगा नहीं, तो हम इस चीज़ को ज़्यादा अहमियत देते थे कि इस बंदे को लेके जिस तरफ भी निकलना है, अगर हम चाकीवाड़ा के बीच में हैं तो हमने बाहर निकलना है, माड़ीपुर की तरफ इस्तेमाल करना है, माड़ीपुर वाला रोड। अगर हम इधर चील चौक की तरफ हैं तो हमने गार्डन की तरफ बाहर निकलना है, यानी अंदर सिविल बेशक हमने जाना है, लेकिन हम थोड़ा घूमते इसीलिए थे कि ये जो है ना हमारी गाड़ी से उतार ना लिया जाए, या फिर इसकी वजह से हमारे ऊपर अटैक ना हो कि इसको क्यों लेके जा रहे हैं। फैसल पठान का एरिया है, वहाँ पर अचानक जो है ना फायरिंग हो गई, काफ़ी लोग ज़ख्मी हुए, उसमें एक पुलिस एहलकार भी शहीद हुआ, मुझे याद है अच्छे तरीके से। तो मुझे लड़कों ने आके बताया कि फारूक चाचा जल्दी चलो, पुलिस वाले को गोली लग गई है। जैसे ही फैसल पठान के एरिया के अंदर घुसे तो वहाँ से बख्तर बंदे आ गई, दो उन्होंने मुझे रोका, बोला कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा यार अंदर एक इतला आई है किसी सिपाही को जो है ना गोली लगी है, तो मैं ज़रा उसको उठाने जा रहा हूँ। बोला नहीं आप ऐसा करो, आप आगे चलो, हम पीछे आपके साथ आएंगे। मैंने कहा देखिए आप हमारे साथ ना जाए, आपकी वजह से हम पे फायरिंग हो जाएगी। तो वो उन्होंने कहा नहीं तुम्हें चलना पड़ेगा, आप आगे अपनी गाड़ी लगाओ, एम्बुलेंस लगाओ। थोड़े ही आगे गए, 2-3 गलियाँ हमने क्रॉस की होगी, बख्तर बंद पर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। अब जो सामने बंदा खड़ा था ना, उसने जो गोलियाँ चलाई तो वो बख्तर बंद को लगने से पहले हमारी इमरजेंसी लाइट को तोड़ती हुई गोलियाँ गई हैं। तो आगे में अगली गाड़ी पे मैं बैठा हुआ था, मेरे साथ गुलजार बलोच एक ड्राइवर अभी भी है, ड्यूटी कर रहा है। उसने कहा साहब गोलियां गाड़ी को लगी हैं। मैंने कहा बेटा आपने रुकना नहीं है, सिलो सिलो आप चलो। फिर मैंने माइक उठा के मैंने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा हमारा कोई वास्ता नहीं है, या वैसे ही हमारे पीछे आ रहे हैं, तो आप हमें जाने दो, हमने उस बंदे को उठाना है, आगे किसी को गोली लगी हुई है। तो इस तरह फिर जो उन्होंने कहा कि आप बराबर वाली गली में घुस जाएँ, स्ट्रेट ना आए। वहाँ पहुँचे तो सिपाही नीचे पड़ा हुआ था, तो हमने उसे उठाया, स्ट्रेचर पर डाला। तो वो बार बार मुझे कह रहा है कि हालांकि मुझे पता था ये बचेगा नहीं सिविल तक जाते जाते, क्योंकि 7-8 गोलियां लगी हुई थी उसको। तो मैंने उसको कहा आप बेफिक्र हो जाए, मैं आपकी SMG भी उठा लेता हूँ, आप बेफिक्र हो जाओ, कुछ भी नहीं, मैं छोड़ नहीं रहा हूँ आपकी SMG भी। और यहाँ से उसने पकड़ी हुई थी, वो बेल्ट था, वेपन उसके गन नीचे पड़ी हुई थी, उसने बेल्ट से पकड़ा हुआ था। तो मैंने कहा ये मेरे हाथ में है, आपके पास ही है, कोई नहीं लेके गया आपसे। तो वो सिपाही को हमने जो है ना शिफ्ट किया, हम सिविल ले गए। सिविल जब पहुँचे तो वो शहीद हो चुका था। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, इंतहाई अफसोस हुआ। फिर वो MLO ऑफिस में और बाहर जो सिपाही खड़े हुए थे उनको मैंने कहा यार ये इसकी गन संभालो भाई, ये सारा इसका सामान है, इसने आखिरी दम तक अपनी वो बेल्ट नहीं छोड़ा है कि मुझसे मेरी गन नहीं जानी चाहिए। चील चौक का जो है ना एक वाक़या ऐसा है कि मैं और असद डे में इंचार्ज था, मैं नाइट का था। तो अभी शिफ्ट चेंज का टाइम ही था, हम दोनों वहीं पे थे। इतने में जो है ना मरकज़ का फ़ोन आया ना कि भैया चील चौक पे जो है ना फायरिंग वायरिंग हो रही है और आप फटाफट वहाँ पहुँचो। तो हम वहाँ पे पहुँचे। अभी हम पॉइंट पे जो है ना पहुँचे ही नहीं थे कि जो है ना दोनों तरफ से जो है ना फायरिंग शुरू हो गई, ऊपर बिल्डिंगों से फायरिंग वायरिंग कर रहे थे। अब हम वहाँ फंस गए थे। अभी असद भी जो है ना मेरे साथ जो इंचार्ज था वो भी एम्बुलेंस से नीचे उतरा, मैं भी नीचे उतरा, हम एम्बुलेंस के जो है ना नीचे लेट गए। थोड़ी देर जब फायरिंग वायरिंग रुक गई, फिर हमने जो है ना कंट्रोल से वायरलेस पे रब्ता किया। हमने कहा यार हम तो ऐसे फंस गए हैं, दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है, तो कोई बैकअप वगैरह भेज दें। फिर बख्तरबंद जो है ना गाड़ी जो है ना वो आई और उसने जो है ना हम दोनों को बख्तरबंद गाड़ी में डाला और बाहर निकाल के ले आ गए। देखिए बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ है कि लोगों को मार दिया जाता था और फिर उनको बोरी में डाल के नदी के अंदर फेंक दिया जाता था, लेकिन हमें पता नहीं चलता था। हमें 2 या 3 दिन के बाद कंट्रोल एंट्री करवाता है कि आप नदी के अंदर जाएं और देखो बराबर में कोई बोरी वोरी में लाश है, लोगों की कॉलें आ रही हैं बार बार, आप इसको चेक करें।
तो अब जाहिर है हमें तो जाना है कंट्रोल हमें एंट्री करवा रहा है। तो हम जब निकलते थे और नदी पे पहुंचते थे और नीचे लोगों का हजूम होता था, क्या हुआ भाई, बोला यार ये लाश है, इस बोरी के अंदर देखो हाथ नज़र आ रहा है उसका। तो इस तरह जो है ना हम नाले के अंदर घुस जाते थे और नाले के अंदर घुस के उस बोरी को जो है ना किनारे पे ला के फिर हम उसको बाहर निकाल के फिर वो बोरी को काट के देखते थे, तो उसमें बंदे की लाश होती थी और उसके हाथ पैर पीछे बांधे हुए होते थे, सर में या फिर पीछे से 3-4 फायर मारे हुए होते थे। इस तरह जो है बोरीबंद का जो वो मामला था, वहाँ पे ऐसा भी हुआ कई दिन तो 2-2 3-3 मिली और कई दिन ऐसा हुआ कि हफ्ते में 1 मिलती थी। तो ये जो पंखा होटल से लेकर और ट्रक अड्डा 1 नंबर गेट तक, वहाँ पर ये जो जितना ये जो एरिया है, यहाँ आके ये चीज़ें जो है ना फंस जाती थी या किचरे की वजह से, तो लोग जाके देख किसी की नज़र पड़ती थी तो वो इत्तला कर देता था। देखें उसमें गन शॉट भी होती थी और चाकू का इस्तेमाल भी किया जाता था कि कट मारे जाते थे, और बाज़ ऐसा भी होता था कि गला कटा हुआ होता था पूरा, और फिर ऐसा भी हुआ है कि हाथ पैर बिल्कुल अलग करके। कंट्रोल का जो है ना फ़ोन आया कि ये सिटी के पास ही जो है ना जियो का जो दफ्तर है मीडिया का, वहाँ पे जो है ना बोरीबंद की जो है ना इतला आई है। तो वहाँ पे जो है ना मैं वहाँ पहुँचा तो एक इंटरनेशनल मीडिया भी जो है ना हमारे साथ था, वो हालात कवरेज के लिए आया हुआ था। तो हमने जो है ना पुलिस भी आ गई, पुलिस को इतला किया, पुलिस भी आ गई। वो बॉडी हमने शिफ्ट की तो हम उसको मुर्दाखाना लेके गए मज़ीद कार्रवाई के लिए, पुलिस एमएल वगैरह के लिए। जब वो पुलिस ने कहा कि भाई आप खोल दो इनको, तो बोरी को खोल दो, तो वो जो बैरून मुल्क का जो नुमाइंदा, मीडिया का नुमाइंदा जो था, उसने कहा कि यार इसको हाथ नहीं लगाओ, बोले यार इसमें बम वगैरह हो सकते हैं। तो उसको मैंने कहा यार हमारे वहाँ बोरी में बम नहीं होते, लाश ही होती है। वो हमने जब बोरा खोला मैंने, वो टुकड़ों में जो है ना पीसीज में जो है ना पूरी लाश थी। सर अलग था, हाथ अलग थे, धड़ अलग थे, टांगे अलग थी, टुकड़ों टुकड़ों में जो है ना वो लाश थी। मैंने एक बॉडी निकाली थी, मुझे अच्छे तरीके से याद है कि वो जो 9 हिस्सों में थी, 9 हिस्सों में। तो वो जब उसको वापस दोबारा हमें चादर में डाल के बांध के जब हम सिविल लेकर आए मुर्दा खाने में, तो उन्होंने कहा अब इसको कैसे हम वो करेंगे। मैंने कहा इसको आपको करना पड़ेगा, ये सिलाई करें, इसको जोड़ें, इसको। तो जाहिर है किसी को आया तो इंसान है। तो यानी कहने का मकसद ये है कि मैं हैरान होता था कि ये इंसान के अंदर इतना वहशीपन कैसे पैदा हो जाता है, जो हमारी रूह कांप जाती थी देख के। तो वो करते वक्त उनको ज़रा सा भी रहम नहीं आता था कि ये जो हम कर रहे हैं कल ये हमारे सामने भी तो आ सकता है। एक तो होता है हादसा, वो तो हुआ और चला गया, वो तो इत्तफाकन हो जाता है, कभी एक आधा दिन में हादसा हो जाता है। अब आप रोज़ाना शाम को ड्यूटी पे आएँ और आपने जो है ना रात को 4-5 आदमी तो उठाने ही उठाने। लाशें जो है ना वो दिन में जो है ना वो कम होती है, रात में ज़्यादा होती है। और एक एक रात में जो है ना तकरीबन 8-8, 10-10, 15-15, 20-20 लाशें भी हमने उठाई है एक एक रात में। जब मुकाबले होते थे फिर ये जो है ना 10-10, 15-15 जो है ना मार देते थे। तो दिन में जो है ना कम से कम 8 से 10, 3-4, ये तो मामूल था। हालात ऐसे थे कि अगर बोले यार ग्रेनेड फट गए तो ऐसे मामूली लगता था, हाँ यार छोड़ो यार ये तो होता रहता है। तो मामूल था ये, नाले से बॉडियाँ मिलना, कचरे कुंडी से कोई खटी हुई, कोई कैसे कैसे लाशें मिलती थी। तो एक जहन पे भी ये चीज़ सवार हो जाती थी, यार पता नहीं क्या होगा, एक को उठाने जाए कहीं हमें गोली ना लग जाए। ज़ाहिर है एक कैफियत बन जाती है। तो मैं सबको यही कहता था, मेरे साथ जो मेरी टीम थी या मेरे साथ क्लर्क था और मददगार थे मेरे साथ के जो भी, मैं सबको कहता था यार आप ना इस कोशिश क्या करो, बावजू रहा करो, क्योंकि कोई पता नहीं है इधर से भी हमें भी लग सकती है। तो ज़ाहिर है थोड़ी सी तब्दीली तो आ ही जाती है, जो हम वहाँ बाहर एक ख़तरे से बाहर ज़िंदगी गुजारना और फिर आप ऐसे माहौल में आ जाएं जहाँ पर आपने 24 घंटे बस फायरिंग के बीच में ही रहना है और सिर्फ गनों की आवाज़, गोलियों की आवाज़ ही सुननी है। तो ज़ाहिर है थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है जहन पे। पीछे अब आ गए, जाली पकड़ के कहा खुदा के वास्ते हमें बाहर निकालो, अल्लाह रसूल के वास्ते हमें बाहर निकालो। इस तरीके से वो हाथ हिला हिला के यानी कि जल रही है और पुकार रही है,
हम कुछ कर नहीं सकते। उसके ऊपर चढ़े, वो ऐसी चिपका ही बेचारा बेबसी के आलम में जल गया। लाशें ऐसी थी कि अगर हम हाथ पकड़ते थे हाथ हमारे हाथ में ही आ जाता था। तो जैसे पानी का टैंक होता है ना, उसमें तरीके से बाड़ियाँ तैर रही थी। जब मैं मैयत ऊपर पकड़ा रहा था तो मैं पहले कहता था चादर लेकर आओ, इसको चादर लपेटो, पेपर दगी ना हो।